नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयु स्टडी में। तो आज का जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को। जून 1920 में इलाहाबाद में आयोजित एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्कूलों, कॉलेजों और कानून अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम को मंजूरी दी गई तथा महात्मा गांधी को इसका नेतृत्व करने के लिए कहा गया। 31 अगस्त 1920 में खिलाफत समिति ने असहयोग का अभियान शुरू किया तथा औपचारिक रूप से आंदोलन को शुरू किया। तो यह असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ये है। तो जैसे कि यहाँ पर आ रहा है खिलाफत समिति। तो खिलाफत समिति था क्या? तो खिलाफत समिति वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर किया जा सके। इस प्रकार देशव्यापी आंदोलन हेतु एक आधार निर्मित किया गया। तो ये हो गया खिलाफत। तो जैसे कि असहयोग आंदोलन कैसे हुआ, किसने किया और कब हुआ, और ये हो गया खिलाफत समिति। और जैसे असहयोग आंदोलन का कारण क्या था? तो मुख्य कारण है अंग्रेज के अत्याचार। जो अंग्रेज का अत्याचार था वो मुख्य कारण था असहयोग आंदोलन का होने का। तो गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज, गांधी जी का जो किताब है वो है हिंद स्वराज, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। में लिखा कि अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। तो जैसे कि हम भारतीय जो हैं वो अंग्रेज़ों का काम करना जैसे कि बंद कर दे, अपना सहयोग देना बंद कर दे, तो ऑटोमेटिक ही अंग्रेज़ जो हैं वो भारत छोड़ के अपने राष्ट्रीय को लौट जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर सहयोग मिलेगा ही नहीं। तो अंग्रेज़ कैसे रह सकते हैं किसी और के देश में? स्वराज में ये लिखा है। तो इसका कुछ कार्यक्रम था जैसे कि निषेधात्मक कार्यक्रम। इसमें क्या था? सरकारी उपाधियों का त्याग। जो भारतीय हैं वो सरकारी उपाधियों का त्याग कर देंगे। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, जो सरकारी अदालत हैं उनका बहिष्कार कर देंगे, वहाँ पर नहीं जाएंगे। सरकारी सेवाओं का बहिष्कार, जो सरकारी सेवाएं जो मिलती थी उसका बहिष्कार कर देंगे। सरकारी विद्यालयों का बहिष्कार, जो सरकारी विद्यालय थे उन पे बच्चे नहीं जाएंगे या फिर जाना बंद कर दिया। और विधान परिषदों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। जो विदेशी वस्तुएं बन के तैयार होकर आ रही थी भारत में, या जो कि विदेशियों द्वारा बेचा जा रहा था या फिर उन्हें बनाया जा रहा था, वैसे वस्तुओं का बहिष्कार जो विदेशी प्रोडक्ट थे, जिसको कि हम सरल भाषा में बोल सकते हैं, जो विदेशी प्रोडक्ट थे उनका बहिष्कार कर रहे थे भारतीय। कर व टैक्स नहीं देना, जो सरकार है उसको कर या टैक्स देना पड़ता था, वो कर या टैक्स नहीं देना, उसका बहिष्कार। सरकारी दरबारों एवं उत्सवों तथा सरकार या सरकार के सम्मान में आयोजित सभी प्रकार के उत्सवों का बहिष्कार इत्यादि। जैसे सरकारी दरबारों एवं उत्सव, जैसे कि सरकारी उत्सव जो थे उन बहिष्कार किया गया तथा ऐसे आयोजित जो सरकार आयोजित करते थे ऐसे जगहों में जाना बंद कर दिया। और जो सरकारी उत्सव थे उसका भी बहिष्कार कर दिया। ये हो गया निषेधात्मक कार्यक्रम। जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसमें था कि पंचायत की स्थापना, जो पंचायत है उसका स्थापना, गांव-गांव में पंचायत का स्थापना। चरखा व कताई बुनाई का प्रचार करना। जो हमारे देश में चरखा एवं कताई बुनाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो लुप्त सी हो चुकी थी उस वक्त या फिर लुप्त हो रही थी, तो उसको दोबारा से शुरू करना कदम और सबसे अच्छा कदम था जो कि रचनात्मक कार्यक्रम में था।
हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। जो हिंदू और मुस्लिम थे उस वक्त अंग्रेज हिंदू को अलग और मुस्लिम को अलग कर रहे थे ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहें, यूं में अपना हुक्म चला सकें या कब्जा करके रह सकें। इसीलिए सबसे पहले धर्म पे उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुस्लिम का एकता को तोड़ा। और तो महात्मा जी का भी मानना था कि या फिर रचनात्मक कार्यक्रम में कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है। तीसरा चौथा जो है वो है शराब का निषेध। अ, जैसे कि शिक्षा स्थानों की स्थापना करके छात्रों को भेजना। जो वहाँ के छात्र थे जो पढ़ने जाते थे कॉलेजों स्कूलों में, तो उन छात्रों के लिए स्कूल बनवाना और वहाँ पर छात्रों को भेजना। दलित वर्ग का उत्थान, जो उत्थान किया गया। तो हर चीज़ का अंत होता है, तो ये जो असहयोग आंदोलन है उसका भी अंत हो गया। वो था चोरी चोरा हत्याकांड या फिर चोरी चोरा घटना। तो चोरी चोरा हत्याकांड के कारण व्यापक हिंसा सामने आई। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही असहयोग आंदोलन का समाप्त हो गया। इसके बाद तो ये आंदोलन समाप्त हो गया। इसमें चोरा हत्याकांड ऐसा क्या था जिसके वजह से असहयोग आंदोलन एक आंदोलन बंद हो गया या समाप्त हो गया। तो चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुआ था, जो कि यूपी में है। गोरखपुर जो है वो यूपी में है, ठीक है। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। जो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि जो भी करना है अहिंसा से करना है। जब उनको पता चला कि हिंसक रूप में आ चुके हैं हमारे देशवासी, तो मानो कि महात्मा जी या वो टूट से गए थे। वो गोरखपुर कहाँ है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। वह गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में अभी तहसील है, जहाँ पर ये कांड हुआ है। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। तो अहिंसा से हमको जीतना था, ये महात्मा जी का कहना था। तो जब ब्रिटिशों को पता चला कि ऐसा है, तो उन्होंने उकसाया था कि मतलब ऐसे उकसा रहे थे भारतीयों को जिससे कि भारतीय अपना आपा खो दे और अंग्रेजों से आके लड़ भिड़े। और ये चोरी चोरा हत्याकांड हो गया, जिसके कारण से असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। गांधी जी ने वापस ले लिया और निराशा से वापस लिया। थैंक यू।